जीवन में कभी न कभी मनुष्यों को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है जब उनके पास समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं होता है। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथ ही गीता के अध्याय का महत्व पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। यह पढ़ें कि गीता के चतुर्थ अध्याय का महत्व। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी जी, गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें मुक्ति के एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से उसके पैर लगे और दूसरी बेरी से सिर लग गया। वे दोनों बेरी आपस में गुप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों वेरियाँ ब्राह्मण की दो कन्या हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुईं तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दें, जिनके स्पर्श करने से हमें अधर्म देह से छुटकारा मिला, और यह देह मिली वह मिलने तो हर अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिसकी कृपा से हमें बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं के चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम दोनों कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरी की छाया में तले आ बैठे। अलवश होने से एक बेरी से तुम आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत ही सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता ही नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता के चौथे अध्याय का फल का प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी हो मैं। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता के चौथे अध्याय का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आई। तब उन दोनों देवी देह पर वैकुंठ के गमन करीं। श्री हरि नारायण लक्ष्मी ये चौथे अध्याय का महत्व हुआ। तो उम्मीद करती हूँ ये गीता के चौथे अध्याय का पाठ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।